नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा एक नया टॉपिक है वो है वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो आप लोग शेयर करना भी बिल्कुल न भूलें, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सके। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता क्या है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें है क्या कि यदि चालक को दिया गया आवेश जो Q है, यदि कोई चालक है, उस चालक को जब आवेश हम देते हैं वो आवेश क्या है, Q है, तथा उसमें विभव, जब आवेश देंगे Q तो उसमें क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा। और विभव का मान क्या है, मेरा V है। हो तो आवेश जो है आवेश Q जो है वो विभव के समानुपाती होता है। इसके कहने का क्या मतलब है कि जो आवेश Q है वो किसके अनुक्रमान समानुपाती होता है, V के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम विभव के मान को बढ़ाते हैं, तो जो हमारा जो आवेश Q है इसका भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम विभव के मान को अगर हम घटाएंगे तो आवेश जो है Q का मान ये क्या होगा, घटेगा। तो ये जब हम जो समानुपाती का जो चिन्ह है इसको अगर हम हटाते हैं तो उसमें एक नियतांक आता है। वो नियतांक क्या वगैरह आएगा, Q बराबर C इंटू V। जो नियतांक हमारा जो C है, इसी C को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो धारिता का सूत्र हमारा क्या निकल करके आया, C बराबर Q अपान V। ये जो C है ये नियतांक है, यहाँ का C जो है ये नियतांक है। और जब ये C जब यहाँ आया तो ये मेरा, इसी C को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाए तो C आया, और जब C जब आया तो वो नियतांक में रहा, तो अभी तक तो काम कर रहा था। लेकिन इसी C का जब हम C बराबर Q अपान V जब लिखे तो ये हमारा C किसमें बदल गया, धारिता में बदल गया। तो धारिता का सूत्र क्या मुझे मिला, आवेश Q अपान V विभव। इसके अगर हम मात्रक को देखें तो Q जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो और V जो है वोल्ट, V जो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका अगर मात्रक अगर हम देखें, विभव ये क्या धारिता था, तो धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट हो जाता है मात्रक। और अगर हम कूलाम प्रति वोल्ट को अगर हम इसी मात्रक को एक और नाम दे दें, तो अगर दोनों को, तो इसका मात्रक एक और होता है, उसका मान हम कहते हैं फैरेड। इसका एक और मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। इसमें अगर एक चीज और अगर हम ध्यान देना चाहें, मेरा धारिता जो मिल गया है C बराबर Q अपान V, आवेश अपान विभव। तो अगर इसमें अगर जो वोल्ट जो विभव जो है, इसमें मान लें जो विभव मेरा V वोल्ट है, उस V वोल्ट क्या हो जाए, अगर 1 वोल्ट, अगर हम V का विभव का मान अगर हम 1 वोल्ट रख दें, अगर विभव V बराबर 1 वोल्ट, अगर हम विभव का मान अगर 1 वोल्ट रख देते हैं तो हमारा ये मान क्या आ जाएगा, धारिता C बराबर आवेश Q के। अगर हम यहाँ वोल्ट का मान अगर हम 1 वोल्ट अगर रख दें विभव का मान, तो हमारा धारिता का मान क्या हो जाएगा, आवेश के बराबर हो जाएगा। अगर आवेश के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से मेरा क्या निकल करके आ रहा है कि जितना अगर हम आवेश को बढ़ाएंगे या जितना हम आवेश देंगे, किसी चालक को जितना आवेश देंगे तो धारिता का मान क्या होगा, उतना बढ़ेगा। जितना हम आवेश को किसी भी चालक को हम आवेश देते हैं तो हमारा धारिता का मान क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। या जितना हम आवेश का मान कम करेंगे, धारिता का मान क्या होगा, कम होगा। यहाँ से यही चीज स्पष्ट हो रहा है इस मान से। लेकिन क्या ये सत्य है? अगर हम इसमें कह दें कि अगर हम आवेश का मान जैसे जो आवेश है, अगर हम 2 वोल्ट 2 कूलाम आवेश अगर हम देते हैं, तो अगर धारिता का मान अगर हम देखें तो क्या धारिता बढ़ेगी, तो नहीं बढ़ेगी। 2 फैरेड या 2 कूलाम प्रति वोल्ट, तो धारिता बढ़ेगी नहीं ना। क्यों नहीं बढ़ेगी, इसका क्योंकि यहाँ एक चीज ऊपर देखिए क्या है। सबसे पहले चीज मैं इसीलिए इस चीज को बताना चाह रहा था कि यदि चालक को दिया गया आवेश Q तथा विभव V हो तो
आवेश जो Q है वो V के क्या है, समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती से क्या मतलब है कि जैसे दो व्यक्ति आपस में, दो व्यक्ति अगर घनिष्ठ संबंध उनके में है तो क्या उन दोनों को आप अलग कर पाएंगे? उन दोनों व्यक्तियों को क्या आप अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? यहाँ से पहले ही स्पष्ट हो चुका है, यहाँ से पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि ये इसके अनुक्रमानुपाती है। अगर V का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो आवेश जो है, आवेश का मान बढ़ेगा। तो क्या जब ये चीज पहला कंडीशन जब ये हो चुका है, बन चुका है, तो क्या ये दूसरा कंडीशन बनेगा? अगर हम वोल्ट का मान 1 वोल्ट रख लें तो क्या आवेश बढ़ाने पर मतलब, हाँ, आवेश बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी? नहीं, ये टोटली क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पहले ही वोल्ट का मान बढ़ाने पर आवेश का मान बढ़ता है। तो यहाँ हमारा जो मान रहेगा, यहाँ इसका अगर कहने का मतलब कि अगर 1 वोल्ट अगर है और 1 कूलाम आवेश है, अगर 1 वोल्ट अगर हम मतलब विभव का मान अगर हम 1 वोल्ट कर दें और कूलाम का मान अगर विभव का मान 1 वोल्ट करेंगे तो आवेश भी क्या होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो आवेश का भी मान क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। जब 1 वोल्ट इसका मान हो जाएगा और विभव का, जब 1 कूलाम आवेश, जब 1 कूलाम आवेश हो जाएगा और वोल्ट का मान 1 वोल्ट हो जाएगा तो आधारिता क्या हो जाएगी आपस में। अब देखिए जब रेशियो है तब 1 होगा। इसका यहाँ से कहने का क्या मतलब है कि जब भी जो आवेश है, जो धारिता है, ये धारिता कभी भी आवेश के बराबर नहीं हो सकती। जैसे यहाँ दिख रहा है ना कि आवेश, अगर आवेश का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि आवेश का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा, आवेश का मान घटाएंगे तो विभव का मान घटेगा। तो ये चीज यहाँ से, ये जो कंडीशन जो आएगी, अगर वोल्ट मतलब विभव का मान अगर 1 वोल्ट रख दें तो क्या धारिता एक मतलब धारिता आवेश के बराबर हो जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ ये कंडीशन आएगी कि अगर वोल्ट मतलब विभव का मान अगर 1 वोल्ट रखेंगे तो आवेश जो है इसका भी मान 1 वोल्ट अपने से हो जाएगा। ये बातें आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं। आइए फिर आगे हम देखते हैं क्या है। आइए इसको जैसे हम एक और उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया कि अगर वोल्ट 1 वोल्ट हो जाए तो मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा। एक और उदाहरण जैसे रख लें कि जैसे देखिए, जैसे ये मेरा सूत्र था धारिता C बराबर Q/V। इसमें अगर हम रख लें कि आवेश जो Q है अगर हो जाए कितना, 3 वोल्ट हो जाए, अगर आवेश Q जो है 3 वोल्ट हो जाए तो ये इसके बराबर है। यहाँ देख रहे हैं जब ये बराबर है तो अगर 3 वोल्ट अगर हम आवेश का मान रखते हैं तो क्या धारिता का मान 3 होगा? क्या होगा? नहीं, क्योंकि अगर, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, इसके लिए बराबर नहीं, मैं इसको पहले समझा चुका हूँ, ये इसके बराबर CQ के बराबर नहीं, जो धारिता है वो आवेश के बराबर नहीं है। जो अगर वोल्ट जो है, जो विभव का मान है, अगर विभव का मान अगर हम 3 वोल्ट रख दें, जैसे विभव का मान अगर हम 3 वोल्ट रख दें तो ये विभव का मान अगर 3 वोल्ट रख दें, देखिए ये दोनों आपस में क्या बोला था कि आपस में जो है सगे हैं, पूरा एक दूसरे से जुड़े हैं, ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, ये पहले ही है। अगर आवेश जैसे अगर वोल्ट का मान अगर हम 3 वोल्ट अगर रख दें, विभव का मान अगर 3 वोल्ट रख दें तो जो आवेश जो हमारा है इसका मान अपने से क्या हो जाएगा, 3 कूलाम हो जाएगा। अगर हम वो विभव का मान बढ़ाएंगे तो आवेश का मान अपने से तुरंत बढ़ जाएगा। तो अगर लेकिन अगर हम क्या 3 वोल्ट अगर हम इसका मान रख दें तो इसका मान, जैसे अगर 3 वोल्ट अगर हम आवेश का मान रख देते हैं तो ये धारिता जो है, धारिता का मान अपने से नहीं बढ़ेगा। ये यहाँ से मैं समझा दिया था कि 1 वोल्ट अगर है इसका कभी भी ये मान क्या होता है, रॉन्ग होता है। आइए जैसे इसको हम देखते हैं कि अगर 3 वोल्ट और 3 आवेश हो गया तो अगर हम धारिता मान अगर रखना चाहें तो 3 बराबर क्या मतलब C धारिता बराबर क्या हो जाएगा, 3Q/3V, मतलब 3Q कूलाम आवेश और 3 वोल्ट आवेश, ये मतलब कटेगा तो आपस में धारिता का मान क्या हो जाएगा, Q/V। क्या वही सूत्र निकल करके आ गया कि नहीं आ गया? कहने का ये मतलब है हमारे कि जब भी जो आवेश है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती कभी नहीं होता है। यहाँ ये जो मान हो रहा है, अगर हम इस कूलाम जो आवेश है अगर हम धारिता के अगर बराबर कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है ना, ये देखिए C जो है V के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। अगर जो आवेश है ये कभी भी समानुपाती नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप रॉन्ग हो जा रहा है। तो कहने का हमारा यही मतलब है कि धारिता C बराबर जब भी मान हमारा आएगा Q/V आएगा, यही मतलब सही है। अगर विभव का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो आवेश का मान अपने से बढ़ जाएगा, अगर हम विभव का मान घटाएंगे तो आवेश का मान अपने से घट जाएगा। इसका आप लोग जब भी होगा ध्यान दीजिएगा।
आइए हम इसके बीमा की बात करते हैं। जैसे मात्रक की बात कर दिए तो मात्रक के बाद हम बीमा इसका लिखते हैं कि बीमा क्या होता है। तो बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले मात्रक क्या मैंने निकल करके आया था, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट में अगर हम बीमा निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम, कूलाम, और वोल्ट को हम क्या लिखेंगे, कूलाम बटा के, मतलब वोल्ट को हम क्या लिखेंगे, जूल बटा के कूलाम। तो जूल बटा के क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। और जब जूल बटा के कूलाम हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम चला जाएगा ऊपर तो हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर अपान जो जूल है ये हो जाएगा जूल। अगर हम कूलाम को बदलना चाहें तो कूलाम को हम क्या बदल सकते हैं, कूलाम को हम बदल सकते हैं एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए जैसे यहाँ इतना माना गया तो किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, यम, तो ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो यम का -1, मीटर है नीचे है तो इसको ऊपर जाएगा तो यल का -2, तो यम यल हो गया। और उसके बाद सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, टी का 4, और उसके बाद एम्पियर ए का 2। तो ये हमारा निकल करके आ गया बीमा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था कि एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर, तो एम्पियर का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर यहाँ तो हो जाएगा। उसके बाद जो है न्यूटन मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर अपॉन जो सेकेंड था, मतलब मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड का स्क्वायर जो नीचे ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ भाई अपॉन में है ना, सेकेंड ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद आगे निकालेंगे तो वही चीज़ m का -1। आप लोग को बीमा मतलब बताया भी गया है तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो आता है कि इस मतलब विभव का मान बढ़ाने पर आवेश का मान मतलब बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमारा जो धारिता का जो मान आता है, मतलब धारिता हम स्पष्ट रूप से हमारा क्या मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, धारिता कहते हैं मतलब जो आवेश है, आवेश और विभव इसके अनुपात को ही हम धारिता करते हैं। धारिता मतलब इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि हम धारिता किसे कहते हैं, तो विभव मतलब आवेश और विभव के अनुपात को ही हम धारिता करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, वैद्युत धारिता, और वैद्युत धारिता के बारे में चालक की धारिता, और इसको स्पष्ट करते हुए धारिता क्या होता है, धारिता का फार्मूला और धारिता में क्या संबंध होता है, ये सब बारे हम लोग मतलब पूरा अध्ययन किया है। इसी के साथ धन्यवाद।